गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? मस्त, वेरी गुड। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज हम करेंगे बिजनेस स्टडीज। तो आपका टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? सभी को आंसर करना, सभी को मुझे बताना। ओके, तो आप सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताइए कि भाई आप किस किस के घर में मेड है? ओके ओके, राहुल के घर में मेड है, वेरी गुड। अच्छा, प्रिया के घर में भी मेड है, वेरी गुड। तो अब आप मुझे ये बताइए कि भाई खाना आप लोगों के घर में जो खाना है उसको कौन बनाता है? यस, अच्छा, मम्मी बनाती है, सभी की मम्मी बनाती है, वेरी गुड। तो अब आपके घर में, जिसके घर में मेड है, तो अच्छा आपके घर में मेड है लेकिन खाना तो मम्मी बनाती है, वेरी गुड। तो मेड क्या करती है? ओके ओके, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब मेड करती है, वेरी गुड। तो आपके घर में मेड, जिसके घर में मेड है या फिर नहीं भी है, ठीक है? तो भी अब आप मुझे ये बताइए, आपकी मम्मी ने आप लोगों के लिए खाना बनाया, ठीक है? तो उसके बदले में आप लोगों ने अपनी मम्मी को क्या दिया? पैसे दिए? अरे मैम, ये क्या पूछ रहे हो? मम्मी को कौन पैसे देगा? मम्मी तो ऐसे ही खाना बनाती है, ठीक है? तो प्रिया आप मुझे बताइए, आपके घर में जो मेड आई, उन्होंने झाड़ू पोछा बर्तन जो भी किया, तो उसने भी ऐसे ही कर दिया क्या? फ्री में कर दिया? नहीं। अरे मैम, फ्री में क्यों करेगी? हाँ भाई, ये बात तो सही है। कैसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप लोगों से? फ्री में कौन काम करेगा? फ्री में तो एक मम्मी है भाई जो काम करेगी, ठीक है? और थोड़ी ना कोई फ्री में, मेड थोड़ी ना फ्री में काम करेगी। फ्री में काम करेगी तो फिर भी उसका घर कैसे चलेगा? तो आप देखिए, मम्मी ने आप लोगों के लिए फ्री में खाना बना दिया, लेकिन वहीं पे अगर कोई किसी के घर अगर मेड भी खाना बनाएगी तो वो भी फ्री में बनाएगी क्या? नहीं बनाएगी ना। हाँ, लेकिन उसके बदले हमें क्या, उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे दो बातें निकल के आई, ध्यान से सुनिएगा। दो तरह की एक्टिविटी अब यहाँ पे हुई, ठीक है? दो तरह की एक्टिविटी यहाँ पे हुई। एक एक्टिविटी तो भाई आपकी मम्मा ने की, ठीक है? एक तो आपकी माँ ने जो एक्टिविटी की और एक मेड ने एक्टिविटी की। तो भाई एक्टिविटी क्या की? जो हमारी मम्मी है उन्होंने हमारे लिए खाना बनाया, ठीक है? हमारे लिए क्या किया? खाना बनाया। जो मेड है, मेड ने भी खाना बनाया या फिर जो भी अदर काम किया। लेकिन जो मेड है, इसने तो इसके बदले क्या लिया? पैसा लिया। लेकिन मम्मी ने तो हमसे पैसा नहीं लिया। तो फिर मम्मी हमारे लिए ऐसे ही खाना क्यों बनाएगी? अरे मैम, ये क्या पूछ रहे हो? मम्मी हमसे प्यार करती है, ठीक है? मम्मी हमारे लिए खाना नहीं बनाएगी तो और कौन बनाएगा? ये भी बात सही है भाई। मम्मी ने जो हमारे लिए खाना बनाया वो लव की वजह से या फिर अफेक्शन की वजह से हमारे लिए खाना बनाया। लेकिन मेड ने क्या लिया? हमसे पैसा लिया। तो देखिए, यहाँ पे दो एक्टिविटी हुई। तो अगर हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, बिजनेस स्टडीज हम आज करेंगे, तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैं आप लोगों को कराऊंगी। बिजनेस बेसिकली आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए दो तरह की एक्टिविटीज हुई। तो ये जो दो एक्टिविटीज हुई, एक एक्टिविटीज कैसे हुई? लव और अफेक्शन की वजह से। दूसरी एक्टिविटी किस वजह से हुई? मनी की वजह से। भाई मनी चाहिए या फिर प्रॉफिट चाहिए, हमें पैसा चाहिए उसके बदले। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई जो भी ह्यूमन बीइंग है वो दो तरह की एक्टिविटी करता है। तो जो दो तरह की एक्टिविटी का यहाँ पे जो नाम आएगा, वे दो तरह की एक्टिविटी कौन सी हुई? इकोनॉमिक एक्टिविटी, और सेकंड हमारी कौन सी हुई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो मेड ने जो एक्टिविटी की वो हमारी कौन सी एक्टिविटी कहलाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वहीं पे जो हमारी मम्मी ने हमारे लिए खाना बनाया है वो हमारा क्या कहलाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मीन्स ऐसी एक्टिविटी जो हम क्यों करते हैं? जो हम पैसा अर्न करने के लिए करते हैं, अपना लाइवलीहुड मीन्स अपनी आजीविका कमाने के लिए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी कौन सी हुई? जो हम किस लिए करते हैं? मनी अर्न करने के लिए, या फिर जो हमारी लाइवलीहुड है मीन्स जो आजीविका। अब आप ही देखिए, जो मेड है अगर वो पैसा नहीं लेगी तो उसका घर कैसे चलेगा? उसकी आजीविका है वो कैसे चलेगी? तो वो कहीं ना कहीं अपनी आजीविका चलाने के लिए, पैसा अर्न करने के लिए वो एक्टिविटी करती है। लेकिन जो माँ हमारे लिए खाना बनाएगी, हमारे लिए जो भी हमारा काम करेगी, माँ ने जो एक्टिविटी की वो किस लिए की? भाई लव की वजह से, अफेक्शन की वजह से, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या निकल के आया कि भी ह्यूमन बीइंग दो तरह की एक्टिविटी करता है। एक एक्टिविटी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है और एक एक्टिविटी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होगी जो हम किस लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए करते हैं, हम अपना जीवन चलाने के लिए करते हैं। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होगी जो हम लव की वजह से, अफेक्शन की वजह से, अपने एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, ठीक है? तो अब जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है
जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको भी आपका फर्दर बाइफरकेट किया गया, मीन्स उसको आगे आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। ठीक है, तो कितनी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी हम कर सकते हैं, तो 3 तरह से हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। तो 3 तरह से हमारी कौन कौन सी हुई, एक एक्टिविटी होगी हमारी बिजनेस। ठीक है, हम बिजनेस करेंगे तो भी हम क्या करेंगे, जो मनी है, जो पैसा है वह अर्न करेंगे। ठीक है, जो प्रॉफिट है वह अर्न करेंगे। या फिर जो सेकंड है इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो क्या होगा, प्रोफेशन। और जो थर्ड एक्टिविटी है वो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये हम अगर हम ये 3 काम करते हैं, अगर हम बिजनेस करेंगे, अगर हमारा कोई भी प्रोफेशन है या फिर एम्प्लॉयमेंट है, अभी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी कि भाई ये सब क्या, लेकिन अब अभी के लिए आप सुनिए कि भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 तरह की एक्टिविटी आएगी। या तो हम बिजनेस करेंगे, बिजनेस भी आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, हम सब ने सुन रखा है, या कोई ऐसा बच्चा है जिसने बिजनेस अभी तक नहीं सुना, ओके, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है ना, भी बिजनेस वर्ड तो आपने सुन रखा है। और बिजनेस का बेसिक पर्पज हम सभी का क्या, भी प्रॉफिट अर्न करना। अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसका पर्पज रहेगा पैसा कमाना, प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रोफेशन भी हमारी एक क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और एम्प्लॉयमेंट भी हमारी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे कि भाई अब अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ अभी, ठीक है, तो ये मेरी कौन सी एक्टिविटी है बताइए आप मुझे। मैं अगर आप लोगों को अभी देखिए 2 एक्टिविटी मैं आपसे पूछूंगी, आपको जवाब देना। मैं अब यहाँ पे स्कूल के अंदर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो आप मुझे बताइए मेरी कौन सी एक्टिविटी है। और सेम मैं घर पे अपनी बेटी को पढ़ा रही हूँ, तो वो मेरी कौन सी एक्टिविटी है। ओह वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे हो। ठीक है, क्लैपिंग आप लोगों के लिए। आपने बता दिया कि मैं यहाँ पे स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों, क्योंकि यहाँ मैं स्कूल में आई हूँ, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो इसके बदले मुझे पैसा मिलेगा, मुझे सैलरी मिलेगी। ठीक है, लेकिन वहीं पे जब मैं घर पे अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी तो उसके बदले मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। सेम जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, अगर आपकी मम्मी आप लोगों के लिए खाना बना रही है तो वो हमारी कौन सी एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, तो आप लोग भी मुझे 2-4 एग्जाम्पल है वो बताइए क्या क्या होंगे। ओके वेरी गुड, ठीक है, तो चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है, तो अब हम बात करेंगे 1 बाय 1। हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे, हम प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे, और हमारा एम्प्लॉयमेंट है, ये सब हमारा क्या है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो ये था आज की वीडियो में। तो देखिए आप इस तरह से जो डेमो है उसकी अपनी प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि जो आपका डेमो होगा, ठीक है, तो वही 5 to 10 मिनट से आपको मिलेंगे बोलने के लिए। तो फिर से बोलूँगी आप लोगों को यही कि भाई अपना बिल्कुल एक टॉपिक अच्छे से करके जाइए, जितना हो सके उतना अच्छे से और पूरा डिटेल में, और इस तरह से वहाँ पे कोशिश कीजिए, इंटरेक्शन करने की कोशिश कीजिए कि भाई जो बच्चे हैं ना वे बिल्कुल जो आप पढ़ा रहे हो उसमें इन्वॉल्व हो जाए, और वहाँ पे जो इंटरव्यूअर होगा उनको भी बिल्कुल ऐसे लगे कि भाई हाँ बिल्कुल आप एक अच्छे टीचर की तरह है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो और उनको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आज जैसे कि आप लोगों की डिमांड पे कि भाई बिजनेस स्टडीज़ का भी एक टॉपिक उठाइए, तो मैंने ये टॉपिक आपको बिजनेस स्टडीज़ का आज मैंने लिया आपके सामने। और देखिए आप कोशिश करना कि भी कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट कराओगे, कोई भी टॉपिक लोगे, तो उसको थोड़ा सा पहले एग्जाम्पल के साथ उसको रिलेट करने की कोशिश करना, और फिर उस टॉपिक को स्टार्ट करना, नहीं कि ऐसे ही डायरेक्ट आके और बिल्कुल जैसे बुक्स के अंदर आपका रटा रटाया है एकदम से आके स्टार्ट कर दिया कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी है या फिर बिजनेस इसे कहते हैं। ठीक है, तो उस तरह से आप मत करना। तो पहले थोड़ा सा क्वेश्चन आंसरिंग आप लोग करना स्टूडेंट्स के साथ, तो इस तरह से आप अपनी जो डेमो है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 2-4 और वीडियोज़ लेकर आएंगे हम डेमो से रिलेटेड, और कोई टॉपिक किसी टॉपिक पर आपको अगर डेमो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो, तो वह टॉपिक मैं आपको डेमो के लिए बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।